नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में सत्ता पर 15 सालों से काबिज तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने राज्य में पूर्ण बहुमत हासिल कर ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है, लेकिन असली ड्रामा नतीजों के बाद शुरू हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी हार स्वीकार करने के बजाय तीखे तेवर अपने दिखा दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से साफ मना कर दिया। যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. ममता बनर्जी का कहना है कि ये जनता का जनादेश नहीं बल्कि एक गहरी साजिश है। उन्होंने चुनाव आयोग को इस पूरे खेल का विलन करार दिया है और इस जिद में बंगाल में एक नया संवैधानिक संकट खड़ा हो चुका है। हार के बाद ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए चुनाव आयोग सीईसी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग इस बार लोगों के संवैधानिक अधिकार लूटने वाला विलेन बन चुका है। ममता ने सवाल उठाया कि वोटिंग के बाद ईवीएम 90% चार्ज कैसे रह सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर फिक्सिंग की है। उनके अनुसार चुनाव से ठीक पहले जानबूझकर अधिकारियों के तबादले किए गए। ममता ने दावा किया कि मतदाता सूची से 90 लाख नाम हटा दिए गए। उन्होंने कहा कि अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा गंदा खेल उन्होंने कभी नहीं देखा। आमतौर पर चुनाव हारने के बाद निवर्तमान मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने इस परंपरा को तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने साफ कहा है कि इस्तीफे का सवाल पैदा नहीं होता। ममता का तर्क है कि उन्हें जनता ने नहीं हराया बल्कि साजिश के तहत वो हराई गई हैं। उन्होंने कहा कि मैं हार नहीं मानूंगी और लोक भवन नहीं जाऊंगी। उन्होंने खुद को एक आजाद पंछी बताते हुए कहा कि अब उनके पास कोई कुर्सी नहीं है और इसीलिए वो एक आम आदमी की तरह लड़ाई लड़ने वाली हैं। आम आदमी की तरह इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगे। ममता बनर्जी ने यह भी बताया कि गठबंधन के सभी बड़े नेताओं ने उन्हें फोन करके अपना समर्थन दिया। ममता बनर्जी की इस जिद पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे संवैधानिक निंदा करार दिया। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी शांतिपूर्वक तरीके से सत्ता हस्तांतरण की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करना चाहती हैं। संवैधानिक जानकारों और चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि ममता के इस्तीफे न देने से नई सरकार के गठन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्तीफा देना महज एक नैतिक औपचारिकता है। जैसे ही चुनाव आयोग नतीजों की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेगा, राज्यपाल बहुमत वाली पार्टी यानी कि बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे देंगे। 8 मई को वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होते ही ममता की सदस्यता खुद खत्म हो जाएगी। बंगाल की राजनीति में अब आगे क्या होने वाला है, इस सवाल का जवाब भी आपके सामने रख रहे हैं। बीजेपी ने ममता बनर्जी की तुलना अमेरिका के कैपिटल हिल हमले जैसी मानसिकता से की है। बीजेपी का कहना है कि ममता हार का बदला हिंसा या संवैधानिक तंत्र को ठप करके लेना चाहती हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी अब सड़क पर उतरकर संघर्ष करने की बात कर रही हैं। उन्होंने साफ किया है कि अब बिना किसी सरकारी पद के जनता के बीच पहुंचेंगी। बंगाल में अब राज्यपाल की भूमिका सबसे अहम भी मानी जा रही है। देखिए, कानूनन राज्यपाल के पास अधिकार है कि वो बहुमत दल के नेता को शपथ दिलाएं, भले ही निवर्तमान मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार ना हो। लेकिन संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत बीजेपी की सरकार बनना लगभग तय है।